आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मज़ीद आने वाली वीडियो चाहे वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप इनसे मुस्तफ़ीद होते रहें। खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सब की खिदमत में मेरा सलाम। और खुदावंद का शुक्र करते हैं कि खुदावंद ने हमें ये मौका बख्शा कि हम दुनिया के कामों से अलग होके उसकी पाक हजूरी में सिजदा रेस हों, सरनगू हों और शुक्र गुजारी करें कि खुदावंद ने आज के दिन तक हमें सेहत सलामती ज़िंदगी बख्शी है और बड़ी बड़ी परेशानियों, वबाओं, बीमारियों से उसने हमें बचाया है, आजमाइशों से निकाला है। बेशक दुनिया के हालात ऐसे हैं, लेकिन खुदावंद अपने लोगों को संभालता है, बचाता है, छुड़ाता है। हम उसका शुक्रिया अदा करते हैं आज के इस दिन के लिए कि खुदावंद ने हम सबको ये तौफीक बख्शी, अपनी बेटियों को ये तौफीक बख्शी है कि हम उसकी रिफाकत में आएँ और शुक्र गुजारियाँ करें और खुदावंद के पाक कलाम को सीखें, सुनें और उस पर गौर करें, उसको समझने की कोशिश करें। और मैं तमाम उन लोगों को, अपनी बहनों, भाइयों, बच्चों को जो 7 स्टार मीडिया के थ्रू हमें ज्वाइन करते हैं, देखते हैं, हमारी इस इबादत में शरीक होते हैं, मैं उनके लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती। ऐ खुदावंद तो इन सब को बरकत देना जो हमारे साथ हमें ज्वाइन करते। सो मैं आज इस मीटिंग के शुरू ही में से दुआ के लिए दावत दूंगी, शुक्रगुजारी करेंगी कि खुदावंद ने हमें तौफीक बख्शी है कि हम उसकी पाक बारगाहों में आके उसे सिजदा करें और उसकी सिताइश करें और उसकी हम्द के गीत गा सकें और शुक्रगुजारी कर सकें। सो हम दुआ करेंगे, अपने सरों को झुकाएंगे, अपनी आँखों को बंद करेंगे और अपनी निगाहें अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह की तरफ लगाएंगे, क्योंकि वही हमारी जानों का लंगर, हमें संभालने वाला और हमें बचाने वाला वही है। सो मैं दुआ के लिए कहूँगी अपनी प्यारी बहन सिस्टर लिली को, वो आएंगी और दुआ करेंगी और शुक्रगुजारी करेंगी इस शुरू ही की मीटिंग में, इबादत में। हालेलुया। खुदावंद तेरा शुक्र, तेरी तारीफ़, तेरी तमजीद, तेरी सताइश हो। तू भला खुदावंद है और बार बार अपने बच्चों को मौका देता है कि वो तेरे कदमों में आ सकें, अपनी इल्तिजाएं लेकर, अपनी दुआएं लेकर, अपनी ज़रूरियात लेकर खुदावंद तेरे सामने पेश कर सकें खुदावंद, ताकि तू हमारा मददगार हो खुदावंद, ताकि तू हमारी को दुआओं को सुने और जवाब दे, वक़्त मुकर्रा पर हमारी मदद कर सके खुदावंद। हम तेरे शुक्रगुजार हैं सारी बहनों के लिए जो आज तेरे सामने हैं खुदावंद, ये घर के काम काज छोड़कर तेरे हजूर बैठी हैं खुदावंद, ये तुझे प्यार करती हैं खुदावंद, इसलिए तेरे घर में मिलने के लिए आती हैं खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद आज के स्पेशल इस मीटिंग के लिए जो खुदावंद हमारे पासबान ने मुकर्रर कर रखी है। ओ खुदावंद उनकी वाइफ इनको चलाती हैं खुदावंद और हमें अच्छे अच्छे मैसेज पहुंचते हैं खुदावंद, जिससे हमारी रूहानी तरक्की होती है खुदावंद। मैं तेरी शुक्रगुजार हूँ खुदावंद। हम अपनी खुदावंद बुआ जी को तेरे कवी हाथों में सौंपते हैं और चाहते हैं खुदावंद कि दिन रात तू उनकी हिफाजत करे, खुशी, शादमानी, सरफराजी तेरी तरफ से उनके कदम चूमे खुदावंद। और जो भी वो पाकलाम में से आज हमारे लिए लेकर आई हैं खुदावंद, हम उनको सुने और 100 गुना फल ला सके खुदावंद। हमारी इस दुआ को सुन और कबूल कर, क्योंकि तेरे प्यारे बेटे अपने खुदावंद यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं,
आमीन। हालेलुया। खुदावंद का शुक्र हो, उसके नाम की तारीफ़, क्योंकि वही भला खुदावंद है, वो कादिर मुतलक है और वो हमें ऐसे मौके फराहम करता है। जब खुदावंद ने हमें सांस बख्शे हैं, हमें ज़िंदगी बख्शी है, तो हम क्यों ना अपना ज़्यादा वक्त हम खुदावंद के साथ गुजारें, उसकी हजूरी में गुजारें। ये उसकी दी हुई ज़िंदगी है, ये सांसें उसने हमें बख्शी हैं, ये हर तरह की बरकत उसने हमें दी है, ये ज़िंदगी उसने हमें दी है। तो क्यों ना हम दुनिया के कामों को छोड़ के उसकी बारगाहों में आ जाए। जब कहा जाता है तो हमें ज़रूर उसके पास, उसकी बारगाहों में आना है, शुक्रगुजारी करनी है, क्योंकि उसकी पाक हजूरी में इत्मीनान है, उसकी पाक हजूरी में शादमानी है। जब आप उसकी हजूरी में आएंगे, आप तजर्बा करके देखें कि कैसी शादमानी और तसल्ली, और हम सारी फ़िक्रों से आज़ाद हो जाते हैं, क्योंकि उसके कलाम में लिखा है, अपनी सारी फ़िक्रें मुझ पर डाल दो, मुझे तुम्हारी फ़िक्र है। वो हमारी फ़िक्र करता है, वो हर शय, हर चीज़ हमें मुहैया करता है, वो यहोवा यरी है। तो हम क्यों परेशान होते हैं या फ़िक्र करते हैं या ऐसी सोच रखते हैं, क्योंकि वो हमारा मालिक है, वो जानता है, वो हमें संभालता है और हर तरह की बरकत से वो हमें माला माल करता है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से सीखेंगे, जिस तरह हमने पिछले वेडनेसडे को भी खुदावंद का कलाम शेयर किया जो खुदावंद हमें देता है, तो आज भी हम इसी तरीके से खुदावंद का पाक कलाम आपके सामने शेयर करेंगे जो खुदावंद ने मुझे दिया। खुदावंद का कलाम ज़िंदा और मौसर है। खुदावंद का कलाम हमारे कदमों के लिए चिराग और हमारी राह के लिए रोशनी है। जहाँ जहाँ हम जाते हैं, जिन राहों पे हम चलते हैं, उसका कलाम नूर की मानद हम पर चलता और हमें तारीकी में से निकाल के नूर में, रोशनी में चलने का वो हमें फजल अता करता है। सो आज हम खुदावंद के कलाम में से जो सीखेंगे, मत्ती की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 34वीं और 36वीं आयत मैं आपके सामने पढ़ूंगी। जिस किसी के पास खुदावंद का ज़िंदा कलाम है वो मेरे साथ निकालें। और मैं ये कहना चाहती हूँ कि आप बाइबल मुक़द्दस, जिसे हम कहते हैं रूह की तलवार, हमारा हथियार, हमें खुदा के घर में बाइबल मुक़द्दस को लाना ज़रूर है, ताकि बाइबल मुक़द्दस में से निकाल लें, उसमें से सीखें और फिर हम घरों में भी जाके वही आयात, वही कलाम, जो मैसेज हम सुनते हैं, वो हम पूरे तौर से हम फिर वो निकालें और उस पर स्टडी करें, गौर करें। जिस तरह के खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है कि हमने इसके कलाम को क्या करना है, चबाना है, जगाली करनी है। जगाली करने का मतलब यही है कि हमने इस पर गौर करते रहना है कि आज हमने खुदावंद के कलाम में से क्या सीखा है। आज हम सीखेंगे खुदावंद के कलाम में से 10वां बाब 34वीं आयत से 36वीं आयत तक। ये ना समझो कि मैं ज़मीन पर सुलह कराने आया हूँ, सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ, और आदमी के दुश्मन उसके घर ही के लोग होंगे। खुदावंद के कलाम के पढ़े जाने पर उसकी बरकत हो। जैसा कि मैंने खुदावंद के कलाम में से ये पढ़ा है, पिछले जो वेडनेसडे को भी हम इस कलाम के बारे में गौर में थोड़ा सा आपको बताती चली जाऊं कि वो जो एक कलाम का वो भी हिस्सा था, वो फर्स्ट पार्ट था, पहला पार्ट नंबर 1, कि ये था कि रूह की तलवार। इसमें भी आज हम सीखेंगे सुलह नहीं बल्कि तलवार चलाने आए हूँ,
और जो लास्ट हमने सीखा वेडनेसडे को, रूह की तलवार, दो धारी तलवार। हमने दो धारी तलवार के बारे ये हमने पढ़ा था इब्रानियों 4 बाब और 12वीं आयत में। हम इसे थोड़ा सा रिपीट करेंगे कि दो धारी तलवार वो है जो सीधी तलवार जिसके दोनों तरफ वो तेज धार एक आला है, वो तेज धार, दो धारी तलवार जिसको कहते हैं, दोनों तरफ से होता है। शाब यानी कलाम दो धारी तलवार की मानद है। खुदा का कलाम दो धारी तलवार की मानद है जो नेकी और बदी के दरमियान, जो नहायत बारीक लकीर को चीर कर दोनों को अलग अलग कर देता है और उससे कोई बात छुपी हुई नहीं है, अलग अलग कर देता है। जिस तरह खुदावंद के कलाम में लिखा है, खुदा का कलाम दो धारी तलवार है जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर के गुजर जाता है और वो हमारे ख्यालों और हमारे इरादों को जांचता है। इसी तरह दो धारी तलवार का जो मैंने जिक्र किया और पिछले वेडनेसडे बुध को हमने ये कलाम को पढ़ा और सीखा कि तलवार है क्या। तलवार है क्या? तलवार एक ऐसी कुव्वत है, खुदा का ये पाक कलाम ये ऐसी कुव्वत रखता है। खुदा का कलाम जो कादर कलाम कहलाता है, खुदा का कलाम जो मुअस्सर कलाम है। तलवार वो है जिसे कहते हैं हम पावर ऑफ गॉड, यानी खुदा के कलाम में कुव्वत पाई जाती है। खुदा के कलाम दो धारी का मतलब वो है कि जो बंद बंद और गूदे गूदे में से गुजर जाता है और क्या काम करता है, वो नेकी और बदी को जुदा जुदा करता है। इसी तरह आज हम जो सीखने जा रहे हैं वो है सुलह नहीं बल्कि क्या करने आया हूँ, तलवार चलाने आया हूँ। तलवार चलाने का क्या मकसद है? सुलह कराने नहीं बल्कि तलवार चलाने आया हूँ। वो क्या है कि वो जिसमें अभी मैंने जो आयात पढ़ी हैं, सुलह कराने नहीं बल्कि क्या करने आया हूँ, तलवार। जुदा किसको वो करेगा? जिस तरह के खुदा के कलाम में लिखा है, नेकी को बदी से क्या करेगा, जुदा करेगा। और फिर जो आयत मैंने आपके सामने पढ़ी है खुदावंद के कलाम में से कि ज़मीन पर सुलह कराने नहीं तलवार चलाना है, क्योंकि मैं इसलिए आया हूँ कि आदमी को उसके बाप से और बेटी को उसकी माँ से और बहू को उसकी सास से जुदा कर दूँ। इसका क्या मतलब होगा? बहू से बहू को और सास को, बाप को और बेटी को, बेटे को माँ को और बेटी को, जिस इनमें से कोई जो रॉन्ग होगा उसको सेपरेट करेंगे। खुदा के कलाम में जिस तरह आप कह रही हैं कि जिस तरह लिखा हुआ है कि अगर एक ख़ानदान में हम देखते हैं कि अगर एक ख़ानदान में बाप अलग है, वो बुरे कामों में पड़ा हुआ है, बेटा अच्छे कामों में पड़ा हुआ है, खुदा के साथ चलने वाला है, खुदा से प्यार करने वाला है, कलाम सुनने वाला है, फर्माबरदारी करने वाला है, उसके हुक्मों को मानने वाला है, और बाप जो है वो एक अलग उसकी ज़िंदगी है। आपको पता ही होगा कि आज कल जो हम कहते हैं जिस तरह के हमारे बाप दादा हम वो करते आए हैं, दुनियावी हैं, वो खुदा के कलाम पे या इन बातों पर वो कम ही गौर करते हैं। वो कहते हैं नहीं साढ़े प्यो दादा ऐ कर दे आए सन, साढ़े माँ बाप ऐ कर दे, असी तो ऐ करांगे। लेकिन आज के दौर में जो खुदा के कलाम की रोशनी जो नूर में चलते हैं, खुदावंद ने उनकी रूहानी आंखें खोल दी हैं और फिर खुदावंद ऐसे लोगों को जुदा जुदा करेगा जिसको हम रूह की तलवार कहते हैं। नेकी और बदी, बदी को अलग और नेकी को अलग। जो खुदा के साथ चलने वाले हैं खुदावंद उनको अलग करेगा, और जो खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते उनको वो अलग कर देगा। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि किस तरह वो इनको जुदा जुदा कर देगा। वो जिस तरह हम कहते हैं कि वो बाप दादा की रसूमात पर चलते हैं, है ना, कि हमारे बाप दादा तो ये करते आए,
हमारे माँ बाप ये करते आए। वो आपने अक्सर देखा है कि जो हमारे पुराने लोग हैं वो अभी तक, कई लोग ऐसे हैं, कईयों को तो खुदा ने उनकी आंखों को खोल दिया, रोशन कर दिया कलाम के वसीला से, लेकिन कई अभी भी उन पुरानी रसूमात पर चलते हैं। वो घरों में दिए जलाते हैं, वो बुत परस्ती करते हैं, वो और काम करते हैं। वो जिस तरह हिंदो पाक तब इकट्ठे थे, पाकिस्तान हिंदुस्तान, वो सब उन्हीं रसूमात पर वो आजकल भी लोग कई चल रहे हैं। लेकिन आज जो बच्चों ने खुदा के कलाम को, और बड़ों ने भी, जिनकी खुदा ने रूहानी आंखें खोल दी हैं अपने कलाम के वसीला से, वो क्या हो गए हैं, वो अलग हो गए हैं। और जो खुदा के साथ नहीं चलते, बुत परस्ती करते हैं, रसूमात अदा करते हैं पुरानी, बच्चे उनको पसंद नहीं करते, क्योंकि खुदावंद ने उनकी रूहानी आंखों को खोल दिया है। वो कलाम पढ़ते, इबादत करते, चर्चिज़ में जाते, प्रस्तुत करते, और कलाम सुन सुन के उसकी पहचान में आज लोग समझ गए हैं कि यीशु क्या है और कलाम क्या है, रूह की तलवार क्या है। ये है रूह की तलवार जो नेकी और बदी को जुदा जुदा कर देती है। जिस तरह कलाम में लिखा है कि तारीकी और रोशनी का क्या मेल जोल, ये बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, तारीकी और रोशनी का क्या मेल जोल। इसलिए बुरे लोगों के पीछे हमने नहीं लगना, हमने अपने उस कलाम को जो खुदावंद का पाक जिंदा कलाम है, हम उसके साथ चलेंगे। कलाम के मुताबिक जो कुछ यहाँ पर लिखा गया है, हमने अपनी रूहानी लाइफ को इस तरफ गुजारना है, ना कि हम पुरानी रसूमात पर चलते रहें। साढ़े प्यो दादा ते घरां दे विच दीवे बालदे सन। आज भी लोग कहते हैं साढ़े ते माँ बाप बुत रख के ते मोमबत्तियाँ अगे रख के ते बैठ के इबादत करते थे। ये पुरानी रसूमात थी। लेकिन जो जो कलाम की रोशनी में लोग आगे हैं, जिन्होंने कलाम को समझ लिया है, जो कलाम को सीखते हैं, खुदावंद ने, इस पाक कलाम ने, इस नूर ने उनकी आंखों को खोल दिया है। इसलिए लिखा है खुदा के कलाम में, नेकी और बदी का क्या मेलजोल। अगर हमारे रिश्तेदारी, हमारे बड़े पुराने बाप दादा पुरानी रसूमात करते हैं, तो फिर हमने तो नहीं कहना नहीं 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 जी असी नहीं खुदा दे कलाम नूं मनदे, असी तो वड्डियां दी रसूमात ही अदा करनी है, असी तो उन्हां दे मुताबिक ही चलना है। लेकिन हमने खुदावंद के कलाम में ये देखना है कि हमने नेकी और बदी की पहचान करनी है। हमने यहाँ रिश्तों को नहीं देखना है, हमने खुदा के कलाम को देखना है कि ये धारदार तलवार कहाँ पर चलेगी, कहाँ किसको जुदा करेगी। वो नेकी को भी और बदी को भी वो जुदा करेगी। जिस तरह खुदावंद के कलाम में आप सीखते हैं, हम समझते हैं, खुदावंद के कलाम में से ही हम मिसालें लेते हैं। खुदावंद का कलाम ही हर एक बात खोल के हमारे सामने रख देता है। अगर हम पढ़े मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 37वीं आयत में भी लिखा हुआ है, 12वां बाब 46वीं आयत से भी 50वीं आयत तक अगर आप पढ़ें मेरे साथ मिल के, तो देखेंगे कि इधर क्या लिखा है। मैं पूरा आपको ये पढ़ के सुनाती हूँ। मत्ती की इंजील 12वां बाब और उसकी 46वीं और 50वीं आयत तक मैं आपके सामने ये पढ़ती हूँ कि खुदावंद के कलाम में ये क्या लिखा हुआ है। हाँ, 12वां बाब 46वीं 46 और फिर 50वीं आयत तक। हाँ जी, आपने जब वो भीड़ से ये कह रहा था, उसकी माँ और भाई बाहर खड़े थे और उससे बात करना चाहते थे। किसी ने उससे कहा, देख तेरी माँ और तेरे भाई बाहर खड़े हैं और तुझसे बात करना चाहते हैं। उसने खबर देने वाले को जवाब में कहा, कौन है मेरी माँ और कौन है मेरे भाई?
और अपने शागिर्दों की तरफ हाथ बढ़ाकर कहा, देखो मेरी माँ और मेरे भाई ये हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और माँ है। वाह, हालेलुया। ये खुदा के कलाम में ये लिखा हुआ है। खुदा के कलाम को अगर आप पढ़ें और इस पर गौर करें कि किस तरह जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा है वो हम लोगों को बता सकते हैं कि यीशु को बाहर से लोगों ने आके बताया कि तेरे माँ और बहन भाई बाहर खड़े हैं, लेकिन यीशु उस वक़्त तालीम दे रहा था, लोगों में बैठ के तालीम दे रहा था, उनको सिखा रहा था। तो उसने क्या कहा उन लोगों को, कौन है मेरा भाई और कौन है मेरी माँ। मेरे बहन भाई वो हैं जो मेरी सुनते हैं, जो मेरे पीछे चलते हैं। इसी तरह ये खुदावंद के कलाम में ये लिखा है, खूबसूरत आयात जो लिखी हैं, क्योंकि जो कोई मेरे आसमानी बाप की मर्जी पर चले वो ही मेरा भाई और मेरी बहन और मेरी माँ है। और ये जो रूह की तलवार है ये इन रिश्तों को जुदा करती है। रूह की तलवार दो धारी तलवार, पिछले बुध को भी मैंने ये सुनाया, रूह की तलवार दो धारी तलवार है जो वो क्या करती है, बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर के गुजरती है और नेकी और बदी को जुदा करती है। खुदावंद के कलाम में जिस तरह अभी मैंने पढ़ा 12वें बाब में ये 36वें आयत से 50वीं आयत तक ये लिखा है, कौन है मेरे बहन और कौन है मेरी माँ, कौन है मेरा भाई। मेरे बहन भाई वो हैं, मेरी माँ वो है जो मेरी आसमानी बाप की मर्जी पर चलते हैं, उसकी इबादत करते हैं, उसके हुक्मों को मानते हैं, उसके साथ चलने वाले हैं। खुदावंद ऐसे लोगों को पसंद करता है, ना कि हम ऐसे रिश्तों को अहमियत दें। नहीं नहीं, कोई गल नहीं, साढ़े बड़े यही करते आए सन, नहीं 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 नहीं, साढ़े बाप दादा यही करते आए सन, असी भी उन्हां दी पैरवी करांगे। हमें इस तरह कलाम को अगर हम सुनते हैं तो हम ऐसा नहीं करेंगे, क्योंकि कलाम में लिखा है वो नेकी और बदी को जुदा करने आया है। दो धारी तलवार इसी को कहते हैं जो बंद बंद और गूदे गूदे में से होकर गुजर जाती है। यहाँ पर रिश्तों को नहीं देखा जाता, नहीं साडा बाप है करदा सी, लिहाजा असी खुदा दे कलाम ते जो कुछ लिखिया ठीक है, लेकिन असी वो करांगे जेड़े साडे बाप दादा करदे आए ने। हमने वो नहीं करना, हमने वो करना है, वो अपने आसमानी बाप की बात को देखना है कि वो हमें क्या कहता है। हमने उस बात को फॉलो करना है, हम कलाम को फॉलो करेंगे, हम इसकी पैरवी करेंगे, हम इसको देखेंगे कि हमें नेकी और बदी को अलग अलग होते देखना है। हमने नेकी की तरफ जाना है, नूर की तरफ चलना है, और जो धारदारी तलवार जुदा करेगी, हमने उनकी पैरवी नहीं करनी जो खुदावंद के हुक्मों को नहीं मानते, उसकी इबादत नहीं करते, आसमानी बाप का हुक्म नहीं मानते। हमने उनसे जुदा होना है, हमने उनसे अलग रहना है, हमें उनसे हट जाना है, क्योंकि हमने बदी की पैरवी नहीं करनी है, हमने गलत राहों पर नहीं चलना है। हमने जो हमारे बाप दादा करते आए हैं वो हम नहीं करेंगे, हम वो करेंगे जो खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है, हम उसकी पैरवी करेंगे और उसके पीछे चलेंगे। जिस तरह मत्ती की अंजील 12वां बाब और 37वीं आयत में लिखा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं, और जो कोई अपनी सलीब उठाए मेरे पीछे ना चले वो मेरे लायक नहीं। कहते हैं खुदावंद के कलाम में, ये मत्ती की इंजील में जो मैंने पढ़ा है, जो कोई बाप या माँ को मुझसे ज़्यादा अजीज़ रखता है। ऐसा नहीं है माँ बाप साढ़े जो कुछ पुरानियां रसूमात बुत परस्तियां गलत राहां ते चलदे आए ने, असी उन्हां नूं नहीं देखना, असी खुदा दे कलाम नूं देखना है। कलाम में क्या लिखा है? जो माँ बाप को अजीज़ रखता है वो मेरे लायक नहीं है, कि यानी मेरे हुक्मों को नहीं मानता, कलाम को नहीं सुनता, कलाम को नहीं मानता, इबादत नहीं करता, उसकी प्रस्तुत नहीं करता, उसके हुक्मों को नहीं मानता,
وہ میرے لائق نہیں ہے، جو صرف اپنے ماں باپ کو عزیز رکھتا ہے۔ کئی دفعہ ہمارے جو بڑے تھے انہوں نے کہنا کہ ہم نے چرچ جانا ہے، ہم فلاں چرچ میں جانا ہے، ہم بپتسمہ لیں گے، ہم خداوند کی پرستش کریں گے، ہم اونچی آواز میں دعا کریں گے۔ تو ہمارے بڑے ماں باپ نہیں ساڈے چرچ چ انج نہیں سی ہوندا، وہ چپ کر کے دعا کرتے سن، وہ دلی دعا کرتے سن۔ ساڈے چرچ چ اس طرح نہیں ہوندا، شور نہ کرو، آرام نال دعا کرو۔ ہمارے پرانے کہتے تھے، کرتے تھے، مذہبی تھے، لیکن ابھی بھی کہتے ہیں، لیکن وہ خدا کے کلام کو نہیں سنتے، وہ بپتسمے کو پرانے لوگ ابھی بھی نہیں مانتے۔ ہاں، اور تانوں دعایا ہے بپتسمہ ہون کی کرنا ہے، تسی کدھر جا رہے ہو؟ ساڈے تے باپ دادا ایکو دفعہ دعا دیندے سن، بپتسمہ ہو جاندا سی، دعا کردے سن تے برکت دیندے سن، تسی ہن بپتسمہ کیوں لینا؟ لیکن کلام میں لکھا ہے جو اپنے ماں باپ کو عزیز رکھتا ہے وہ میرے لائق نہیں ہے۔ ہم نے وہ کرنا ہے جو خداوند ہمارا آسمانی باپ ہمیں حکم دیتا ہے، جو کچھ کلام مقدس میں لکھا ہوا ہے، ہم نے وہ کرنا ہے۔ ہم نے بدی سے جدا ہو کے، ہٹ کے، پیچھے چھوڑ کے ہم نے نیکی کی طرف جانا ہے، کیونکہ خدا کا کلام ایسا پاورفل ہے، دو دھاری تلوار ہے۔ جو اس کو مانتے ہیں، جو کلام کے مطابق دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، پڑھتے ہیں، وہ خود ہی اس سے جدا ہو جاتے ہیں، وہ خود ہی ان راہوں سے ہٹ جاتے ہیں۔ ہم اپنے ماں باپ کو عزیز نہیں رکھتے۔ ہم نے بھی ایک وقت تھا، ہم نے کہا نہیں، ہم اس چرچ جائیں گے، ہم بپتسمہ لیں گے، ہم نے وہ پرانی رسومات پر نہیں چلنا ہے۔ ہم جو کچھ کلام میں ہم کلام پڑھتے ہیں، خداوند نے ہماری روحانی آنکھیں کھولی ہیں، آپ کلام پڑھتے ہو لیکن ان باتوں پر غور نہیں کرتے۔ بپتسمہ بھی لینا ضروری ہے، ہم نے دعائیں بھی کرنی ہیں، ہم اونچی آواز میں بھی دعائیں کریں گے، ہم اونچی آواز میں بھی پرستش کریں گے، ہم زور سے بھی پرستش کریں گے، ہم تالیاں بھی بجائیں گے۔ لیکن اجے بھی پرانے لوگ کہتے ہیں نا تالیاں نہ بجاؤ، اچھا نہیں لگتا، اونچی آواز میں نہ گاؤ، عورتوں کو اچھا نہیں لگتا۔ ہماری پرانی بزرگاں تھی ایک، تو وہ کہتی تھی ہائے ہائے میری پرجائی یہ وہ تے جوں بہ کے ڈھولکی کٹ دی ہے نا چرچ دے وچ، اسی کہنے ہیں اینو شرم نہیں آندی پائیاں چ بہ کے ڈھولکی بجاندی۔ لیکن وہی بات ہے کہ ہمارے پرانے باپ دادا ماں باپ وہ ان پرانی رسومات پر چلتے تھے، پرانی رسمیں ادا کرتے تھے، لیکن ہم نے ان کی پیروی نہیں کرنی، ہم نے ان کے پیچھے نہیں چلنا ہے۔ جو کچھ خدا کے کلام میں لکھا ہے ہم نے وہ کچھ کرنا ہے، اور خداوند کے نام کو جلال دینا ہے، اور روح کی تلوار کو جو ہمارا ہتھیار ہے ہم اس پر ایمان رکھیں گے، اس کو اپنے ہاتھ میں پکڑے رکھیں گے، اور اسی کو ہم استعمال کریں گے۔ جب ہم نے ابلیس کا مقابلہ کرنا ہے تو ہم نے روح کی تلوار اپنے ہاتھوں میں رکھنی ہے، کیونکہ ابلیس جب یسوع بیابان میں تھے ابلیس کا مقابلہ کیا تو یسوع نے کون سا ہتھیار استعمال کیا؟ خدا کے کلام کو۔ وہ ہر دفعہ اس نے ابلیس سے کہا کلام میں یہ لکھا ہے، کلام میں یہ لکھا ہے۔ یسوع نے نہیں کہا میرا تے باپ دادا فلاں کام کر دے سن، وہ تے فلاں وقت اے کر دے سن۔ یسوع مسیح نے ہمارے سامنے ایک بہت بڑی مثال ہے، اس نے ہر بات کلام میں سے کی، کلام میں لکھا ہے، کلام میں لکھا ہے۔ ابلیس کا مقابلہ کیا تو پھر ابلیس کیا ہوا؟ سامنے ٹھہرا؟ ابلیس بھاگ گیا۔ روح کی تلوار۔ اگر ہم کبھی پریشان ہو، خوف زدہ ہوں، کبھی ایسے رویے، ایسی زندگیاں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں، ایسی شخصیات کہ وہ ہمیں اکھاڑتے ہیں اس جگہ سے، ہمیں ڈاواں ڈول کرتے ہیں ایمان میں۔ نہیں بائبل چ تے لکھیا ہے، نہیں خدا دے کلام چ تے لکھیا ہے، تسی رونگ جا رہے ہو، آپ غلط کرتے ہیں۔
لیکن हमने उनकी बात नहीं मानी। हमने वो बात करनी है जिस तरह यीशु मसीह ने कहा, कलाम में ये लिखा है, कलाम में ये लिखा है। हमने बदी से अलग होके हमने नेकी की पैरवी करनी है। हमने अपने आसमानी बाप का जो हुक्म है हम उसको मानना है। हमने अपने माँ बाप को, हमने अपने बाप दादा को अजीज़ नहीं रखना, हमने खुदा के कलाम को अजीज़ रखना है और उसके मुताबिक हम अपनी ज़िंदगियों को गुजारेंगे। जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है, दूसरा करंथियों 6 बाब और उसकी 14वीं आयत से 17वीं आयत में भी इसी तरह ये लिखा गया है कि बेईमानों के साथ ना हमवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में क्या मेल जोल, रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। बाइबल मुकद्दस में आप पढ़ो, आपको साफ सब कुछ नज़र आ जाएगा। खुदावंद आपकी रूहानी आंखों को खोल देगा कि बाइबल में क्या लिखा है। बेईमानों के साथ ना हमार जुए में ना जुतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी का क्या मेल जोल। हम जो खुदा के लोग, रासबाज लोग, ईमानदार लोग, खुदा के साथ चलने वाले लोग, उससे प्यार करने वाले लोग, उसकी इबादत करने वाले, उसकी प्रस्तुत करने वाले, और जो कुछ खुदावंद के कलाम में लिखा है हम उसके मुताबिक चलते हैं तो खुदावंद हमें बरकत देगा। हमने तारीकी के लोगों के साथ, तारीकी के कामों में जो लगे हुए हैं, हमने उधर नहीं जाना, बल्कि हमने रोशनी में चलना है और खुदावंद हमें बरकत देगा, क्योंकि रोशनी और तारीकी में क्या शराकत। बाइबल मुकद्दस में ये लिखा हुआ है, तारीकी से मुराद वो जगह है जहाँ दुख, दर्द और अबतरी है। तारीकी वो ऐसी जगह है जहाँ दुख और दर्द है, मुसीबतें हैं, अबतरी है, परेशानियाँ हैं, तारीकी है। हमें उससे निकल के हमने रोशनी में चलना है। हमने ऐसे लोगों के साथ नहीं मेल जोल रखना जो तारीकी के काम करते हैं, जो तारीकी में रहते हैं, जो खुदावंद से प्यार नहीं करते। हमने ना हमार जुए में नहीं जुतना। हमारा ऐसे लोगों से कोई मेल जोल नहीं होना चाहिए। हमें इनके साथ इतनी रफ़ाकत और शराकत नहीं रखनी चाहिए। कई दफ़ा ख़ानदानों में ऐसे लोग हैं कि जो ऐसे काम करते हैं, जो अभी भी तारीकी में चलते हैं, लेकिन हमने उनको फॉलो नहीं करना, हमने उनकी पैरवी नहीं करनी। हमने हमेशा बाइबल मुकद्दस के मुताबिक, जिस तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा हुआ है कि तारीकी और रोशनी का क्या कोई मेल नहीं है। हमारा तो ऐसे लोगों के साथ कोई मेल नहीं है। और कुदरती तौर पर खुदा ऐसे जब हमें हमारी रूहानी आंखों को खोल देता है, तो मैं अभी सुबह बात कर रही थी कि मैं नहीं जानती, पारी साहब और हम दोनों नाश्ते पे बैठे बात कर रहे थे तारीकी और रोशनी का। मैंने कहा कि खुदा ने ऐसे जैसे मेरी छठी हिस्स काम करती है कि मैं समझ जाती हूँ कि फ़लाँ बंदा कि उसके अंदर क्या है, वो सही नहीं है, वो अभी तारीकी से नहीं निकला, अभी कलाम की रोशनी उस पर नहीं पड़ी। मैं समझ गई, मैं फ़लाँ इंसान को मैं समझ गई हूँ कि ये कैसा है, ये तो अभी तक तारीकी में चल रहा है। हमारा ऐसे लोगों से कोई मेल जोल नहीं। और फिर ये भी होता है, जो खुदा से प्यार करते, जो उसके साथ लगाव रखते हैं, दिल लगा लिया है, आपकी रूहानी आंखें खुल गई हैं, आप कलाम को पढ़ते हैं, तो आप वाकई ही ऐसे लोगों को समझ जाओगे कि हमने ऐसे लोगों के साथ मेल जोल नहीं रखना। आप समझ जाओगे कि ये हमारे लायक नहीं है, हमारा इनके साथ मेल जोल नहीं है। जब आपको पता ही है, आप जानते हैं कि फ़लाँ इंसान, फ़लाँ ख़ानदान, फ़लाँ लोग जो हैं, फ़लाँ ग्रुप जो है, वो खुदावंद से कैसे दूर हैं और उनके काम कैसे हैं, आपको समझना चाहिए। आप खुदावंद से दुआ करें और कहें, खुदावंद मुझे परखने की रूह अता कर,
ताकि मैं ऐसे लोगों को परख सकूं कि फ़लाँ बंदा किस तरीक़े में, किस राह पे वो जा रहा है, ताकि हम अपनी राहें उससे जुदा कर लें। क्योंकि जैसे है कहते हैं कि जैसे सोसाइटी में आप रहोगे, उनसे मेल जोल रखोगे, तो फिर लोग कहेंगे ये भी ऐसा ही से सोसाइटी में रहता है। जिससे आपका बैठना उठना और वो गलत कारी में है, उसकी ज़िंदगी तारीकी में है, उसके साथ बैठोगे, आप बातचीत करोगे, आप प्यार करोगे, आप उसके साथ एक लाइफ का हिस्सा गुजारने की कोशिश भी करोगे, लेकिन आपको परखने की ज़रूरत है कि फ़लाँ बंदा किस तरफ जा रहा है, इसकी राहें क्या हैं। हमने खुदा के कलाम को, जिस तरह अभी मैंने ये आयत पढ़ी, तारीक की और रोशनी का क्या मेल जोल, ना हवार जुए में ना जुतो। जानबूझ के ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ना फस जाओ ना लोगों च, ना हवार जुए में ना जुतो, है ना। हमने उन राहों पर चलना है जो खुदावंद की तरफ जाती हैं, जो सीधी राह है, जिसे खुदावंद पसंद करता है, हमें प्यार करता है कि वो हमारी रूहानी आँखों को वो खोल देता है। जिस तरह इसमें आयत एक लिखी हुई थी 17वीं आयत में भी कि बिलियाल का मतलब है, बाइबल में या इस आयत में लिखा हुआ है, एक में मतलब है खबीस, यहाँ इसका मतलब है शैतान, बिलियाल, है ना। इसमें ये लिखा हुआ है कि बुतों को, हम जिंदा खुदा का मकदस हैं, और जो बुत है और जो लोग बुतों की प्रस्तिश करते हैं वो तारीकी में है। मैं ये नहीं कहूँगी क्योंकि कई दफ़ा लोगों को लोग माइंड करते हैं या लोगों को अच्छा नहीं लगता। कलाम मुक़द्दस में लिखा है हमने बुतों की पूजा नहीं करना है। जो लोग बुतों की पूजा करते हैं हमने उनके साथ भी मेल जोल नहीं रखना है। ये खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। अगर आप फिर पढ़ो 2 करंथियों 6 बाब और 14वीं आयत से 17वीं आयत तक, तो इसमें ये लिखा हुआ जो लोग बुतों की परस्तिश करते हैं वो तारीकी में हैं, वो शैतान के दोस्त हैं, वो शैतान के साथ चलने वाले हैं, वो शैतान के साथ रफाकत रखने वाले हैं। जो देवताओं की पूजा करते हैं, मंदिरों में जाते हैं, खुदावंद की तहकीर करते हैं। मुक़द्दस पौलुस रसूल कहता है कि हर एक ईमानदार में खुदावंद मौजूद है। इसलिए हर मसीही ईमानदार का बदन मक़दस की मानद है। हमें ऐसे लोगों से अलग रहना चाहिए। हमें क्या करना है? ऐसे लोगों से अलग रहना है। मंदिरों में जाते हैं, पूजा करते हैं। अभी भी लोग, मैंने बहुत से लोग देखे हैं, चर्च भी आते हैं, और मैंने उनको भी देखा है चर्च के बाद वो कभी कभी मज़ारों पे भी जाते हैं। वो कभी कभी बाबा जो कहते हैं, क्या कहते हैं जो वो, हाँ पीर फकीर जिनके पास, वो भी कर लेते हैं। कहते ने शायद ਇੱਥੇ तो साड़ी देर ना सुनी जाए, वो तो ए झट च सुनता है। एन जो करते ने, ए फड़ दुआ की तवीज़ कढ़ के हाथ चाहे देख तेरा तवीज़ निकले, करते हैं। मैंने 1-2 खादम हैं जिनके बारे मैंने सुना, मुझे बताया गया कि हम वहाँ पर गए, उसने दुआ की और ऐसे उसने मेरी कमीज़ को हाथ लगाया और यहाँ से पता नहीं कहाँ से पेपर निकाल, कहता है देख तवीज़ निकला। क्या हमने ऐसे लोगों के साथ रिफाकत रखनी है? क्या हमारा इनके साथ मेल जोल हो सकता है जो इस तरह के वो टोटके करते हैं? हमने जो कुछ खुदा के कलाम में लिखा हुआ है हमने उसके मुताबिक चलना है। हमें ऐसे लोगों से अलग रहना है। मेल मिलाप हमने नहीं रखना। उन पर गालिब आए और बदी और बिद्दत में कोई मेल जोल नहीं है। ये बिद्दत है। बदी में और बिद्दत, हमने इनके साथ मेल जोल नहीं रखना। क्योंकि आजकल आपने देखा होगा कि बड़ी बिद्दतें हम लोगों से मिलते हैं, लोग हमें बताते हैं
फलां जगह पे गए, उन्होंने दुआ की, ये क्या है? उन्होंने तवीज़ निकाला, पकड़ा दिया। उन्होंने कहा कमीज़ लेके आ, हम दुआ करेंगे, फिर वो बताएगा तेरी बीवी तेरे ते शक कर दी। और फिर कहेंगे बीवी को तू अपने शौहर की शर्ट लेके आ, कमीज़, तेरी शौहर ने कोई और औरत रखी है। ये हैं बिदतें, दुआ भी करते हैं और इस तरह के टोटके टूने भी वो करते हैं। हमें ऐसे लोगों से अलग रहना है। हमने वो करना है जो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है। जिस तरह लिखा हुआ है, बेईमानों के साथ ना हवार जुए में ना जुतो, क्योंकि रासबाजी और बेदीनी में कोई मेलजोल नहीं है। रोशनी और तारीकी में क्या शराकत है। हम खुदा के लोग, ईमानदार लोग और सलामती अपनी कलीसिया के एक एक ख़ानदान के लिए बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ। ऐ खुदावंद, इनकी रूहानी आंखों को खोल, इन्हें ईमान में और ज़्यादा बढ़ा, इन्हें बेदारी की रूह अता कर खुदावंदों के खुदा। क्योंकि खुदावंद ये हालात, ये वाक़यात, ये दुनिया में लड़ाइयाँ और झगड़े, जंग व जदल, ये बताते हैं कि तू जल्द आने वाला है। क्योंकि तेरे कलाम में लिखा है कौम पर कौम चढ़ाई करेगी, जंग होगी, लड़ाइयाँ होंगी, मोहब्बत ठंडी पड़ चुकी होगी, क्योंकि तू आने वाला है। ऐ खुदावंद, तो हमें फजल दे कि हमारी कुपियों में तेल भरा हो, हमने तैयारी की हो, हमें कहीं से उधार ना लेना पड़े, बल्कि खुदावंद हम पूरी तैयारी के साथ खुदावंद तेरा इस्तकबाल करें। जब तू आए, तू बादलों पर आएगा और तेरे लोग, ईमानदार लोग, फरमाबरदार लोग, तुझसे प्यार करने वाले वफादार लोग तेरा इस्तकबाल करेंगे और तेरे साथ बादशाहत में शरीक होंगे। खुदावंद, इन सब के लिए मैं बरकत की दुआ मांगती हूँ। और ज़्यादा खुदावंद इनके ईमान को बढ़ा, और इनके ख़ानदानों के लिए मैं भी दुआ मांगती हूँ। खुदावंद, इनके दिल की मुरादों को पूरा कर, इन सब को बरकत दे। ज़िशान के लिए मैं बरकत और सलामती की दुआ मांगती हूँ, सेहत और तंदुरुस्ती मांगती हूँ। जो खुदावंद इस पर खुदावंद 7 स्टार मीडिया के थ्रू जो तेरा पैगाम लोगों तक पहुँचता है, इस बंदे के थ्रू, खुदावंद तुझसे बरकत दे, ईमान दे, और तेरे कलाम के मुताबिक ये अपनी रूहानी ज़िंदगी को गुजार सके, इससे बरकत दे। ऐ खुदावंद, इस वक्त ये दुआ शुक्रगुजारी को सुन और कबूल कर। मांगती हूँ तेरे बेटे अपने मालिक खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से, आमीन।